Let me explain this, why India has not signed NPT and why India can't sign NPT. So जब आर्म्स रेस होने लगा इन यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड देन लेटर ऑन ब्रिटेन, देन फ्रांस आल्सो एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, और फिर लास्ट एंट्री चाइना का था 1966 में। चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब अक्वायर कर लिया। इंडिया अराउंड दैट टाइम वी वर प्रमोटिंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। हमने कहा नहीं, हम न्यूक्लियर वेपन अक्वायर नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर अपोस्टल ऑफ पीस, वी आर ड्रिवन बाय द नॉन वायलेंस थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी। बट रियल पॉलिटिक्स कुछ और है। बंदूक का लाइसेंस मिल रहा था लेकिन लेने को तैयार नहीं थे हम। बंदूक रखना तो छोड़ दो, लाइसेंस तो ले लेते तो भी चल जाता। तो दिस जस्ट लाइक अ लाइसेंस। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर वेपन ना हो, यानी प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो दिस एनपीटी वाज एज अ ट्रीटी वाज क्रिएटेड बाय यूएसए। और ये जो कंट्रीज है P5, दे आर ऑल्सो द, इसको N5 भी बोलते हैं, एंड दीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो। यूएस, रशिया, पहले यूएसएसआर था बाद में रशिया हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। अब उन्होंने कहा एक कट ऑफ डेट 67 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया, दे विल बी डेजिग्नेटेड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आफ्टर दिस डेट जो है न्यूक्लियर वेपन अक्वायर आप नहीं कर सकते हो। अदर कंट्रीज को हम क्या स्टेटस देंगे? न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाउ दे कैन हैव न्यूक्लियर वेपन, और ये डुअल पर्पस के लिए भी हो सकता है, यानी आप न्यूक्लियर वेपन भी के लिए भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन्स, यू कैन प्रमोट फॉर पीसफुल पर्पस ऑल्सो, यानी आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप और बॉम्ब बनाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। यू कैन हैव एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, यू कैन इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, नोबडी विल स्टॉप यू। सो इंडिया ने कहा ये तो ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, बाय डिफॉल्ट इट इज क्रिएटिंग न्यूक्लियर हैव एंड हैव नॉट्स। आपने कट ऑफ डेट कह दिया भाई, इससे पहले जिनके पास है ठीक है, बाद में कोई अक्वायर नहीं कर सकता है। और अगर जो बाद में अक्वायर करेगा, बाद में अगर वो इस ग्रुप का पार्ट बनता है, एंड दे फोर्स एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस, यानी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का पार्ट बन जाए, आपको फोर्स करेंगे। नाउ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया ने पहले साफ साफ मना कर दिया, हम वी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है। बाद में इंडिया ने 74 में एक्वायर किया, लेटर ऑन पाकिस्तान आल्सो एक्वायर्ड, पाकिस्तान गॉट सपोर्ट फ्रॉम चाइना आल्सो, और मतलब उन्होंने चोरी वोरी किया, जो भी किया करके उन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया। मतलब जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वही बता रहा हूं, मेरा अपना वर्जन नहीं है। उनको किसी भी तरीके से हुक और बाय क्रुक दे नीडेड न्यूक्लियर वेपन। तो अब इंडिया अगर इसको साइन करता है तो न्यूक्लियर वेपन गिव अप करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन लीव दिस ट्रीटी। बाद में ईरान, नो नॉट ईरान, नॉर्थ कोरिया ने भी इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन, इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया है। अब यहां पर यूएसए ने कहा कि भी 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ, उसमें यूएसए ने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर मटेरियल देंगे, यू विल आल्सो अलाउ यू टू बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी। इसी के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। उन्होंने कहा जो भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है और टेक्नोलॉजी है उसका एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल ओनली इफ दे आर पार्ट ऑफ एनपीटी। यानी आपको एनएसजी का पार्ट आप तभी बनोगे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट आप तभी बनोगे व्हेन यू हैव साइंड द एनपीटी। अब एनपीटी में ओनली 5 कंट्रीज कैन एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, अदर्स कैन नॉट एक्वायर। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया, इंडिया इज आउट ऑफ द पिक्चर। इंडिया ने कहा फॉर आवर ओन सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी वी वोंट एक्वायर इट, और हमारा न्यूक्लियर वेपन हमारे डेटरेंस के लिए है, फॉर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। तो बाद में यूएस ने इंडिया को एग्जेम्पशन दिया दैट वी विल अलाउ यू टू बी पार्ट ऑफ एनएसजी, इवन अदर कंट्रीज आल्सो अग्रीड, बट ओनली चाइना इज अपोजिंग। तो अगर इंडिया एनएसजी का पार्ट बनता है विदाउट साइनिंग एनपीटी, सो इंडिया विल बी प्रोबेबली फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू दैट। अब चाइना कह रहा है पाकिस्तान को भी देना चाहिए, अगर आप इंडिया को एनएसजी में अलाउ करो तो पाकिस्तान को भी अलाउ करो। तो तो इंडिया ने कहा भाई वो हमारा एक कंसर्न नहीं है, बट इंडिया शुड बी अलाउड टू बी पार्ट ऑफ एनएसजी। अब पाकिस्तान की कहानी अलग है, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल करती है, डेमोक्रेसी वहां है नहीं।
एंड दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में, वही यूएसए जो सबके यहाँ डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, इन पाकिस्तान दे वांट मिलिट्री रूल टू सस्टेन, बिकॉज उनको डर है कि न्यूक्लियर वेपन कहीं किसी के हाथ में न चला जाए, एटलीस्ट मिलिट्री विल बी एबल टू कंट्रोल इट रिलेटिवली, ऐसा उनका मानना है, राइट। तो ये कहानी है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर वेपन, वी हैव नॉट साइंड एनपीटी। और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है या टेक्नोलॉजी है, तो दे कैन शेयर इट विद इंडिया ओनली इफ दे आर पार्ट ऑफ, इंडिया इज पार्ट ऑफ एनपीटी। यूएस ने कहा कि हम आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, बट वहां पे एनएसजी में चाइना एंट्री हमें करने नहीं दे रहा है। तो जो भी कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की बात कही या नामीबिया, साउथ अफ्रीका, दे कैन शेयर देयर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, बट ओनली इफ वी आर पार्ट ऑफ एनएसजी। और एनएसजी का पार्ट आप तभी बनोगे जब एनपीटी साइन करोगे। इंडिया कैन नॉट साइन एनपीटी, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग वेट करेंगे। वहां पे उनका कॉन्सेप्ट अलग है, एवरीबॉडी शुड एग्री तभी यस होगा। वीटो मतलब देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंसस, इफ एवरीबॉडी सेज यस तब माना जाएगा। डेमोक्रेसी नहीं काम करता है वहां पे, डेमोक्रेसी कंसेंसस काम करता है। डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी व्यू काम नहीं करेगा। ओके।